दोस्तों, अब वो दिन गए जब भारत को एक एक चीज़ के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ पांव फैलाने पड़ते थे। जब भारत के पास सपने तो बहुत थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए स्किल लेवल की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, रिसोर्सेज की कमी थी। और अब ना भारत के पास काम करने वालों की कमी है और ना ही रिसोर्सेज की कमी। तभी तो भारत ने बना डाला ऐसा रॉकेट इंजन जिसके बारे में दुनिया में कभी और किसी ने नहीं सोचा था, कि किसी ने कल्पना तक नहीं किया था कि एक रॉकेट इंजन को इस तरह से बनाया जा सकता है। जिस भारत को अपने बनाए हुए रॉकेट को लॉन्च करने के लिए रूस, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से मदद लेनी पड़ती थी, इतने साल लग जाते थे कि रॉकेट की टेक्नोलॉजी तक पुरानी हो जाती थी। और भारत देश अब दुनिया को ये सिखा रहा है कि रॉकेट कैसे उड़ाया जाता है। भारत तो बस दुनिया की आंखें खोलना चाहता था, लेकिन दुनिया की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अमेरिका जैसे देश भी आज ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि आखिर भारत ने इंजन बनाया कैसे, और भी किसी सुपर पावर की मदद से, दूसरे देश की मदद से। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे भारत का बनाया हुआ ऐसा रॉकेट इंजन जो पूरी दुनिया में चल रही टेक्नोलॉजी की जंग में सबसे बड़ा हथियार बनकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, एक दशक पहले तक भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के मामले में बस इसरो ही था जो अकेले ही भारत को स्पेस तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। लेकिन आज भारत में कुल 47 ऐसे स्टार्टअप्स कदम रख चुके हैं जो स्पेस ट्रेवलेस टेक्नोलॉजी पर दिन रात काम कर रहे हैं। 2012 तक भी केवल एक ही स्टार्टअप्स ने इस डोमेन में कदम रखा था। 8-9 साल के अंदर ही 46 नए स्टार्टअप्स स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करने लगी। इनमें से 2 स्टार्टअप्स तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, स्काईरूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मॉस। लेकिन अग्निकुल कॉस्मॉस ने तो अब कुछ अलग ही कारनामा कर दिखाया है, जिसने इस कंपनी को और भारत को भी सबसे बड़ा स्पेस में खिलाड़ी बना दिया है। उन्होंने दुनिया का पहला ऐसा क्रायोजेनिक सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया है जो पूरी तरह 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है। साथ ही ये दुनिया का पहला सिंगल पीस रॉकेट इंजन भी है। यह सिंगल पीस रॉकेट इंजन का नाम है अग्निलट। दुनिया के किसी भी देश में आज तक सिंगल पीस इंजन नहीं बनाया गया है, ना ही कभी 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी से कोई इंजन बनाया गया है। 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी से इंजन बनाने पर काम तो कई कंपनियां कर रही थी, लेकिन अग्निकुल ने सबसे पहले इसमें सफलता हासिल की है। ये भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धियां कैसे हैं, हम बताते हैं। दोस्तों, एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट ये समझ लीजिए कि रॉकेट इंजन ही एक रॉकेट का दिल है। अगर दिल यानी इंजन ठीक से काम नहीं करेगा तो बॉडी यानी रॉकेट कितना भी मजबूत हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट होते हैं जो इसे एक इंजन बनाते हैं। हजारों छोटे छोटे पार्ट को असम्बल करके पूरा इंजन बनाया जाता है। एक एक पार्ट बनाने में बहुत समय लगता है। फिर जब इसे रॉकेट में फिट किया जाता है तब इसके 100 से भी ज़्यादा हिस्सों को अलग अलग करके फिट किया जाता है, जैसे कि इग्नाइटर्स, फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्टर्स, इंजन को ठंडा करने के लिए कूलिंग चैनल और भी न जाने क्या क्या। लेकिन अग्निलट में इन सभी कंपोनेशन एक ही हार्ड करके पीस में कंबाइन कर दिया गया है, जिससे इसके कॉस्ट, इंजन बनाने में लगने वाला टाइम, इसे असेंबल करने और फिट करने और टेस्ट करने में लगने वाला टाइम सब कुछ बहुत कम होगा। साथ ही इस इंजन के न्यूरेस्ट पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने और ट्रैक करने का काम पूरी तरह से खत्म हो गया है। पहले भारत को अपने रॉकेट इंजन बनाने में सालों लग जाते थे, वो भी तब जब इन इंजन के अलावा अलग अलग पार्ट भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं किए जाते थे। रूस, फ्रांस जैसे देशों से मंगवाने पड़ते थे, जिनमें बहुत पैसा लगता था। भारत सरकार से इस पैसों की मंजूरी मिलने में भी महीनों लग जाते थे। लेकिन अग्निलट को पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग भी पूरा भारत में किया गया है। इन्हें रॉकेट में फिट करना तो और भी आसान हो गया है। 2021 में इसरो की मदद से इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। अग्निकुल कॉस्मॉस, जिसने इसकी इंजन को बनाया है, इसको को फाउंडर और सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन का कहना है कि इंजन फ्यूल ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, साथ में इसमें एरर के लिए भी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि आज तक बनाए गए इंजन में सबसे लाइट वेट है और इसे रॉकेट में डायरेक्टली फिट किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी असेंबली की ज़रूरत नहीं है। इसी कंपनी की रॉकेट अग्निबाण के लिए बनाया गया था, जो 1-2 स्टेट लॉन्च बेकर है। इंजन अग्निबाण का सेकंड स्टेट इंजन है। इसका फर्स्ट स्टेट इंजन
अग्नाइट का परीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मॉस एक प्राइवेट एंटिटी है। इसका हेड ऑफिस IIT मद्रास में है। यह नाम संस्कृत शब्द गुरुकुल से लिया गया है। गुरुकुल में पुराने समय में स्टूडेंट को शिक्षा दी जाती थी, उसी तरह अग्निकुल में भी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और अग्नि के बारे में सिखाए जाएंगे। दोस्तों, अग्निलट भारत के लिए एक हथियार का काम करेगा। इस हथियार को सबसे पहले 2021 में इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस में दुनिया के सामने दिखाया गया था, पेश किया गया था और भी पूरी दुनिया की नज़रें भारत की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को देखकर हैरान रह गई थी। 7 सितंबर को अग्निकुल कॉस्मॉस 3D पेंटिंग इंजन के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेटेंट भी मिल गया है। अब तक जो भारत दुनिया से जो महंगे दामों में इंजन खरीदता था, अब उसी भारत के बनाए हुए इंजन के लिए दुनिया को भारत से उम्मीद लगानी होगी। इस इंजन को बनाने के लिए अब तक कई ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। अग्निकुल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोइन SPN के अनुसार उन्होंने इस इंजन को डिजाइन ही इसी उद्देश्य से किया था कि और डिमांड लॉन्च सर्विस प्रोवाइड बना सके। इस 3D पेंटिंग रॉकेट इंजन की मदद से ये 3 या 300 ग्राम फेलो कैपेसिटी वाले रॉकेट के लिए कस्टमर की ज़रूरत के अनुसार बनाया जा सकता है। इस वन पीस इंजन की प्रोसेसिंग, 3D पेंटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग सब कुछ मिलाकर केवल 72 घंटों में इसे पूरा बनाया जा सकता है। इनका कहना है कि अगर इन्हें पूरे लॉन्च बेकर को तैयार करने का ऑर्डर दिया जाए तो पूरे लॉन्च बेकर को असेंबल इंटीग्रेट करने में केवल 2 हफ्ते लगेंगे। साथ ही इस्तेमाल के बाद भी जब इस इंजन को रॉकेट से बाहर निकाला जाएगा तब ये वैसा ही होगा जैसे उसे प्रिंट किया गया था। दोस्तों, दुनिया भर में इसे गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। भारत ने ऐसा इंजन बनाकर भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब भारत को अंडर डेवलप नेशनल की नज़र से तो कभी नहीं देखा जाएगा। दोस्तों, ऐसा इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि अब भारत के और नागरिक जो कुछ करना चाहते हैं और पैसा कमाने के लिए अपने देश में रहकर भारत को आगे बढ़ाने और पूरे भारत को साथ लेकर पैसा कमाने के बारे में सोचने लगे हैं। सरकार भी अब प्राइवेट एंटिटीज़ को बढ़ावा देने लगी है। इसके वजह से देश में युवा देश के बाहर जाने के बजाय देश को ही आगे बढ़ाने की राह पर निकल पड़े हैं, जिससे आने वाली जनरेशन को भी एक एग्जाम्पल इंप्रेशन मिलती है। इन्हें अपने भारत पर गर्व होता है। दोस्तों, क्या आपको भी इस अचीवमेंट पर गर्व होता है? आपको आने वाले भारत से क्या उम्मीद है? इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये टेक्नोलॉजी भारत को मार्केट प्लेयर बनाने में सफल हो पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारा भारत आज कहां से कहां पहुंच चुका है। दोस्तों, आज हमारा भारत टेक्नोलॉजी के मामले में और हर एक चीज़ मामले में कितना डेवलप हो चुका है। दोस्तों, यह वीडियो इतना शेयर कर दीजिए कि सबको पता चले। दोस्तों, और यह वीडियो लाइक कर दें अगर आप लोग को अच्छी लगी हो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोग को आसानी से मिल सके। दोस्तों, तब तक बने रहिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, जय हिंद दोस्तों।